आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। यह कहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो हम जानेंगे अब्दुल कलाम कैसे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के धनुषकोटी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल फाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जलालुद्दीन था, जो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना की परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि आईएएफ ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट घोषित की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजी। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। इसके बाद अब्दुल कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब्दुल कलाम ने कई मिसाइलें बनाई, जिसमें से प्रमुख मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मोत्सव जैसी मिसाइलें भी शामिल है। उसके बाद
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? बता दें कि डॉक्टर कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और उसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियर प्रमुख किताबें थीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बिताए थे। देश का सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। यही वजह है कि उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके कार्यों के लिए बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें डॉक्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ लॉन्च अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है।